सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आप सभी का विद्या शक्ति के कक्षाओं में स्वागत है। बच्चों, हम लोग हमारा पहला इकाई है ना, भोजन के घटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग हमारी इकाई शुरू करने से पहले क्या करते हैं? कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो आप सभी तैयार हो मेरे साथ? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ सुविचार, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। तो बच्चों, वे क्या कहते थे कि अगर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कितना भी हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता मिल ही नहीं रही है ना। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते में बहुत निराशा हाथ लग रही है, तो हम लोग क्या करें? कोशिश करना छोड़ दे और बैठ जाए कि चलो अब हमसे ये होगा नहीं, हम कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। वे कहते थे कि जो भी तुम कोशिश करोगे, यानी जो भी तुम कार्य करोगे, अगर असफलता भी हाथ लगती है, तो उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है? एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है। क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। तो बच्चों, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा और हमेशा मेहनत करते जाइएगा। कोशिश करना कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है पिछले क्लास में भोजन के घटक, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा किया बताइए? बिल्कुल सही, संतुलित आहार। है ना, हम लोग लास्ट क्लास में क्या चर्चा कर रहे थे? संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बच्चों, मुझे बताइए जल्दी जल्दी, क्या होता है? हमने आपको क्या बताया था, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, है ना, जिससे कि हम बीमारियों को अपने आप से क्या कर सके, दूर कर सके। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा होती है। यानी हर पोषक तत्व किस तरह से लेना चाहिए हमें? उचित मात्रा में, ना ज्यादा लेना चाहिए और ना ही, बिल्कुल सही, कम लेना चाहिए, है ना। तो हमें जो है उचित मात्रा में क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें कि क्या क्या होना चाहिए बताइए? हमने आपको बताया था और पढ़ कर आने के लिए कहा था आपसे, है ना। चलिए, तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, जैसे कि हमने कौन कौन से पोषक तत्वों के बारे में चर्चा किया बताइए? बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, है ना। ये सब क्या होना चाहिए? ये सब जो है संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया संतुलित आहार क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। संतुलित आहार हम क्यों खाते हैं बताइए? बिल्कुल सही, इसका जो उद्देश्य है वो शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करना होता है। इस बात को याद रखिए, क्या प्रदान करना होता है बच्चों? आवश्यक पोषण प्रदान करना होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे संतुलित आहार क्या होता है, हमें क्यों लेना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाओगे ना। चलिए और आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक संतुलित आहार, माँ बाप बोलोगे संतुलित आहार की बात मैम कर रही है तो क्या खाना चाहिए, है ना, संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए? आप लोग अपने भोजन के बारे में सोचो। आप लोग जो आहार खाते हो, क्या क्या चीजें ऐसे हो जिसे आप परहेज करते हो, क्या क्या चीजें ऐसे हो जिसे आप नहीं खाते हो। तो जो है एक संतुलित आहार में क्या क्या शामिल हो सकता है? हर तरह का,
है ना। यानी आप लोग सलाद खाना चाहिए, जो कच्चे रूप में आप लोग खाते हो, दाने को खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, मूंगफली, चना, है ना, हर चीज, दूध पीना चाहिए। और जो शाकाहारी है, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, वो जो है अलग प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। जो मांस मछली सब खाते हैं वे लोग ये भी क्या कर सकते हैं, अपने भोजन में ले सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पीते हो तो दही लेना चाहिए। तो हर तरह के जो है पोषक तत्व क्या होना चाहिए, आपके भोजन में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जो हमारे संतुलित आहार में हमें मदद करता है। अब देखिए बच्चों, फल और सब्जियां हमें लेना चाहिए ना। क्यों लेना चाहिए फल और सब्जियां, बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि विटामिन होता है, विटामिन का स्रोत होता है ना। खनिज और फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं फल और सब्जियां। तो संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं तो हमें जो है क्या लेना चाहिए, हमें फल और सब्जियां जो है उचित मात्रा में लेना चाहिए। और हमें जो है साबुत अनाज लेना चाहिए, जो किसका स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, फाइबर के और पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर जो है हमें प्रोटीन स्रोत लेना चाहिए, जैसे कि दालें हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, अंडे हुए और दुग्ध उत्पाद। ओके, तो ये सब जो है किसके स्रोत होते हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत है, विटामिन के स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ये सभी जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो इन सभी को आपको जो है क्या करना है, लिखकर याद करना है। अब देखिए बच्चों, वसा, है ना, हमें जो है भोजन में किसकी जरूरत होती है, वसा की भी जरूरत होती है। तो स्वस्थ वसा लेना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तली हुई चीजें ही खा रहे हैं, है ना। कैसा वसा लेना चाहिए, स्वस्थ वसा लेना चाहिए, जैसे कि नट्स है, बीज है, और जैतून का तेल है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है ना। तो ये सब जो है हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। अगर हम लोग स्वस्थ वसा ना ले, हमें पता है कि अगर हम लोग जो है क्या ले, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा अगर हम लोग क्या करें, वसा युक्त भोजन ले, तो हमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर हम लोग वसा युक्त चीजें, जैसे कि तली हुई चीजें, जैसे पूरी हुआ, समोसे हुआ, मलाई, रबड़ी, है ना, ये सारी चीजें बार बार अगर हम लोग लेते रहेंगे, तो हम लोगों को क्या होगा बच्चों, हम लोग रोग के शिकार हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग ओबिसिटी कहते हैं। तो उसका शिकार जो है हम लोग हो सकता है, हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए, स्वस्थ वसा लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है पर्याप्त जल। आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो आपकी मम्मी जो आपके लिए वाटर बॉटल जो भर कर देती है, या फिर जो आप पानी का बॉटल आप लोग भर के ले जाते हो, क्या आप लोग वो पानी पूरा पी लेते हो, या फिर घर में आकर उस पानी को फेंक देते हो, क्या करते हो बताइए मुझे। कई बार आप लोग ऐसा करते हो कि पानी पीते नहीं हो। पर्याप्त जल की जो है हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो जब भी आपको समय मिलता है स्कूल में, आपको क्या करना चाहिए, जब पानी पीने का पीरियड होता है या आपको जब प्यास लगे, तो पूछकर क्या पी लेनी चाहिए, जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ओके, तो हमारे शरीर को जो है हाइड्रेट रखने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा, हर चीज यानी हमारे शरीर की जो है सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, पर्याप्त जल पीना चाहिए। क्यों, हमने आपको बताया था ना, जल क्या करता है, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है ना। तो इन सब में जो है हमारे शरीर की सहायता करता है। और तो हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त जल पीना चाहिए। पियोगे ना आज से आप लोग, ओके, वेरी गुड। तो हमने जो है क्या क्या देखा बच्चों, हमें जो है जब संतुलित आहार लेते हैं, फल और सब्जियां खाना चाहिए, है ना, साबुत अनाज लेना चाहिए, प्रोटीन स्रोत लेने चाहिए चाहिए, फिर जो है स्वस्थ वसा, पर्याप्त जल, इन सब की जरूरत जो है हमें होती है। अब जो है एक संतुलित आहार जब हम लोग लेते हैं, तो आप मुझे बताइए उससे जो है हमें क्या क्या लाभ हो सकता है ना। संतुलित आहार के जो है हमें बच्चों कई लाभ होते हैं। जरा हम लोग देखें, हम जो है संतुलित आहार जब हम लोग लेते हैं, तो हमें जो है उस आहार से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जरा चर्चा करें हम उस बारे में। ओके, चलिए। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर हम लोग जो है क्या ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं,
तो देखिए क्या क्या लाभ है उसके, आप याद रखिएगा इसको। ये देखिए, बेहतर पाचन और स्वास्थ्य। अगर हम लोग जो है संतुलित आहार सही से ले रहे हैं तो हमारा जो पाचन है वो बिल्कुल सही होगा और हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल अच्छा होगा। स्वस्थ वजन बनाए रखना, यानी हमने जैसे आपसे कहा कि आप जो है क्या करोगे, अगर वसा युक्त भोजन ही बहुत बुरी तरह से लोगे और जो है बाकी चीजों को नहीं लोगे तो क्या होगा, हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, हमारा वजन जो है बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें जो है संतुलित आहार के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ वजन जो है हम लोग बच्चों बढ़ाए यानी बनाए रख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स याद हो गए आपको? ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर जो है संतुलित आहार लेने से क्या होता है, बीमारियों से बचाव होता है। हमारे शरीर में जो जो कमियां होती है उन सबको जो है क्या करता है बच्चों, जो संतुलित आहार है वो उन सब कमियों को पूरा कर देता है। तो बीमारियों से हमारी बचाव करता है। अगला देखिए, ऊर्जा और तंदुरुस्ती देती है ना। जब हम लोग संतुलित आहार जो है सही मात्रा में खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा मिलेगा। क्योंकि जो संतुलित आहार होता है हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, है ना, जिसमें कि हमें पर्याप्त रुक्षांश की मात्रा और जो है जल की मात्रा सब क्या करना चाहिए बच्चों, हमें जो है लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे बच्चों को याद हो गए। चलिए, संतुलित आहार लेने के क्या क्या लाभ है, बेहतर पाचन और स्वास्थ्य, स्वस्थ वजन बनाए रखना, बीमारियों से बचाव, ऊर्जा और तंदुरुस्ती। चलिए, तो हमने जो है अब हमने देखा कि जो संतुलित आहार है उसको लेने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। किस तरह से जो है अगर हमने संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया या फिर अगर हम लोग सिर्फ क्या कैसा भोजन करते हैं, वसायुक्त भोजन ही करते रहेंगे, है ना, तो क्या हो सकता है अगर हम लोग बहुत समय तक जो है वसायुक्त भोजन खाएं, बताइए मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। यानी बहुत समय तक हम लोग कैसा भोजन खाएं, हम लोग जो है वसायुक्त भोजन, तो उससे जो है हमारे शरीर में क्या आ जाता है बच्चों, उससे जो है हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो जिससे हम लोग जो है किसका शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ओके, मोटापे का शिकार हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज ओबेसिटी। ओके, तो हम लोग जो है क्या करना चाहिए, अगर हम लोग बुरी तरह से अगर हार्मफुल यानी और वसायुक्त भोजन जो है ज्यादा हम लोग खाते रहे तो क्या हो सकता है, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और उससे जो है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने से मोटापे का कारण बनता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, अगर हम लोग जो है जैसे कि हमने आपसे कहा संतुलित आहार जो करते हैं, उसी तरह से अगर जब हम भोजन सब पकाते हैं आपकी मम्मी सब, तो क्या होता है, हम लोग जो है कई बार ऐसा करते हैं कि सब्जियों को बहुत ज्यादा धो लेते हैं या बहुत ज्यादा पका लेते हैं, है ना, जिससे कि उनकी जो पोषक गुण है वो सब क्या हो जाता है बच्चों, वो सब जो है नष्ट हो जाता है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि ऐसा क्या क्या कारण है या फिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारे पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। देखे जरा, चलिए। तो बच्चों, ऐसे क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें क्या ना हो, हमारे जो भोजन में जो पोषक तत्व है उसकी हानि ना हो। देखिए, सबसे पहले देखिए बच्चों, यदि हम भोजन को पकाते समय अधिक जल का उपयोग करते हैं, यानी इतना जल डालते हैं कि उतने जल की उस भोजन को पकने में जरूरत नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं लास्ट में
उसके बाद उसे फेंक देते हैं। जो जल होता है जो सब्जियों में या फिर जो भी चीज आप पका रहे हो, आपने इतना जल डाल दिया कि उस सब्जी को या उस भोजन को पकने में उतने जल की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग उपयोग करने के बाद क्या करते हैं बताइए? बिल्कुल सही, उसे हम लोग फेंक देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जो हमारे जरूरी प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होती है, उन सब की हानि होती है ना। हमने वो पानी पूरा फेंक दिया जो उसमें जितने भी प्रोटीन था, जितना भी खनिज लवण था, तो जो सारे पोषक तत्व उसमें से चले गए। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, भोजन पकाते समय उतना जल नहीं डालना चाहिए जितना उसको जरूरत ना हो। अगला देखिए, भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उचित प्रकार का भोजन प्राप्त करने के साथ साथ उसे ठीक तरीके से पकाना भी चाहिए, ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो, है ना। हमने जैसे आपसे कहा कि जैसे कि कोई भोजन है, हमने इतनी देर तक पका दिया उस भोजन को कि जितना भी पोषक तत्व था उस भोजन का पूरा नष्ट हो गया। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे जो है हमें हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो भोजन पकाते समय तो हमें हमसे पूछ सकते हैं क्या क्या ऐसे सावधानियां करनी चाहिए जिससे कि हमारे जो है भोजन के पोषक तत्वों की हानि ना हो। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे क्या क्या कार्य करते हैं जिससे कि भोजन के पोषक तत्वों की हानि होती है। तो जैसे प्रश्न आएगा उसके उस हिसाब से आप लोग उचित तरीके से आंसर्स दीजिएगा। ओके, तो भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उचित प्रकार का भोजन प्राप्त करने के साथ साथ उसे ठीक तरीके से पकाना भी चाहिए, ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। अगला देखिए बच्चों, सब्जियों और फलों की त्वचा पर जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर हम इनके छिलके उतार कर इन्हें धोते हैं तो संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। तो कई बार क्या करते हैं, जो सब्जियां हैं या जो फल है उनके छिलके उतार कर हम लोग बुरी तरह से धो देते हैं। तो अगर इसी तरह से अगर हम धोते रहे, बुरी तरह से धोते रहे, तो क्या होगा, हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत गंदा है ना, सब्जियां गंदे है या फिर फल गंदे है, उसमें कीटनाशक डाल रखा है, तो हम इस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत बुरी तरह से उसको धोना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कुछ विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए कोई भी पोषक तत्व नहीं देते हैं। अगला देखिए, अब देखिए जो चावल है ना, जो दाल है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो है जब चावल धोते हैं या दालों को धोते हैं तो बार बार इतनी बार धो देते हैं कि उसकी जो पोषक तत्व है वो सब अलग हो जाते हैं। तो चावल और दालों को भी क्या नहीं करना चाहिए, बार बार धोना नहीं चाहिए, यानी इतना ही धोए जितना उसकी गंदगी चला जाए, और उसके बाद भी फिर हम लोग धो रहे फिर धो रहे, तो उससे क्या होगा, सारे पोषक तत्व जो उसमें होते हैं वे अलग हो जाते हैं। तो चावल और दालों को भी बार बार धोने से उसमें उपस्थित पोषक तत्व अलग हो जाते हैं। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, चलिए। तो भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उचित प्रकार का भोजन प्राप्त करने के साथ साथ उसे ठीक तरीके से पकाना भी चाहिए। यदि हम भोजन पकाते समय अधिक जल का उपयोग करते हैं तो उसके बाद फेंक देते हैं, तो क्या होता है, खनिज लवणों की हानि होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है मेरे बच्चों को क्या करना है, याद रखना है। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका जो है जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। चलिए, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। अब जो है हमने जो है बात किया, बहुत सारे पोषक तत्व आदि लेने की हमने बात किया। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, एक व्यक्ति अगर, यानी हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, खाने में अगर पर्याप्त मात्रा में एक ही भोजन ले, यानी हम लोग जो है हमारे संतुलित आहार का हम लोग ध्यान ना रखें, तो हम लोग कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा ना, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, ओबिसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो है, अगला हमारा टॉपिक है अभावजन्य रोग। यानी हम लोग जो है क्या करते हैं, सही से पोषण ना लेने की वजह से जो रोग हमारे शरीर में हो जाता है। तो जरा देखते हैं ये क्या है, अभाव से ही आपको पता लग रहा है ना,
कि किसी चीज का क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। तो अभावजन्य रोग क्या है, हम लोग जरा देखते हैं। तो अभी तक जितनी बातें आपको बताया ये सब क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, यस, मेरे बच्चों को सभी बातें क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग जो है आपको जवाब देंगे। आप अपने डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, तो जो है हमारे अभावजन्य रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। ओके, डेफिशिएंसी डिसीजेस, इसको याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। तो ये क्या होता है, डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है, अभावजन्य डिसीज जो रोग है वो क्या होता है? अगर एक व्यक्ति खाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें जैसे कि भूख मिटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो भोजन हम लोग खा रहे हैं उसमें किसी पर्याप्त यानी किसी विशेष प्रकार के, किसकी कमी हो जाती है, किसी विशेष प्रकार के पोषक का। है ना, जैसे हमने कहा कि कोई जो है बिल्कुल रोज चावल खा रहा है, सिर्फ चावल ही चावल खा रहा है और कोई जो है भोजन नहीं ले रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल बहुत समय से तला हुआ खा रहा है, या फिर सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हो और कोई चीज नहीं खा रहे। तो ऐसे डिसीजेस, ऐसे रोग, अभावजन्य रोग ऐसे रोग होते हैं जब बहुत समय तक, पर्याप्त समय यानी बहुत समय तक क्या होता है, किसी कोई व्यक्ति ऐसा भोजन ले रहा है जिसमें पोषक तत्व की कमी हो। यदि ये कमी लंबी अवधि तक चले, यानी लंबे समय तक आप इसी को फॉलो करते रहो, तो उससे क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, कोई भी पोषक से वो अभाव ग्रसित हो सकता है। और उससे हमें क्या हो जाता है, हमारे शरीर में हम लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और जिससे कि हमें क्या होता है, बीमारियां हमारे शरीर में फैल जाती। तो जरा देख लेते हैं अभावजन्य रोग क्या है, डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है। लिख लीजिए, वे रोग होते हैं जो शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गया, किसकी वजह से होता है बच्चों, किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। अब देखिए, इसमें जो है क्या क्या शामिल हो सकते हैं, यानी जो रोग है, जैसे हमने कहा कि बहुत लंबी अवधि तक जो रोग जो हमारे जो व्यक्ति है वो क्या करता है, पोषकों के अभाव हो जाता है उनके शरीर में, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, संतुलित आहार नहीं खाते हैं, जिससे कि कई बार जो है शरीर में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता, कई बार कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो इस वजह से जो है हमारे शरीर को बहुत बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। हमने आपको पिछले क्लासेस में बताए थे कि कौन कौन से बीमारियां हैं, एक और बार आपको याद दिलाते हैं। तो देखिए, विटामिन की कमी से होने वाला रोग, तो देखिए अगर हम लोग जो है बहुत समय तक क्या करें, हम लोग जो है विटामिन की कमी हो हमारे शरीर में, हम लोग ऐसा भोजन खाए जिसमें कोई भी विटामिन नहीं हो, तो उससे जो है कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, कमी से क्या होता है बच्चों, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे में या कम रोशनी में बहुत कम तरीके से दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरीके से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसको आपकी जो बुक में जो दे रखा है तालिका, उसको क्या करना है, उसको लिखकर याद करना है आपको। चलिए, तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अब देखिए, विटामिन बी वन की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से जो है कौन सी रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये देख रहे हो, इसमें क्या है, दुर्बल मांसपेशियां, हमारे मांसपेशियां बिल्कुल दुर्बल हो जाती है, काम करने की ऊर्जा जो है हमारे शरीर से खत्म हो जाती है। तो कौन सा विटामिन है, रोग कौन सा होता है और उसके लक्षण कौन से हैं, वो आपको याद रखना है। चलिए, अब विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से जो है बच्चों स्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है, जिससे कि मसूड़ों से खून निकलना, है ना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सब जो है हमारे इस रोग के लक्षण है। तो ये किस वजह से होता है, हमारे शरीर में जब विटामिन सी की जो है कमी होती है।
अब देखिए विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर जो है क्या होता है, हमारे पैर सब देख रहे हो इस तरह से मुड़ जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, रिकेट्स रोग जो है, ये जो है हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए खनिज लवण की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं हमारे शरीर में। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, है ना। और जो आयोडीन की कमी, अभी देख रहे हो आप सभी नमक जो है सब क्या युक्त है बच्चों, आयोडीन युक्त नमक है ना। तो हमारे शरीर में अगर सही उचित मात्रा में आयोडीन ना चढ़े तो क्या होगा, आयोडीन की कमी से गलगंड यानी गॉइटर नाम का रोग हो सकता है, जिससे क्या होता है, गले के ये जो भाग है ये फूल जाता है ना, ये फूल जाता है। और ये किसकी कमी की वजह से हो रहा है, ये जो है आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो खनिज लवण की कमी से भी क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का हम लोग शिकार हो सकते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिससे बहुत थकावट होती है, खून की कमी होती है। तो ये सभी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए बच्चों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, है ना, जैसे कि प्रोटीन ऊर्जा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से जो बच्चे हैं, बच्चों में जो है क्वेशियोरकर नामक एक रोग हो जाता है, मरासमस नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बच्चे होते हैं, है ना, इसमें एक यानी जो ये जो मरासमस सब है, ये एक ऐसा गंभीर कुपोषण स्थिति है, जिसमें शरीर को क्या नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में, है ना, पोषण नहीं मिलता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है क्या होता है, कमजोर होता है। शारीरिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, शरीर प्रभावित हो जाता है। और ये जो है आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की वजह से यानी कमी की वजह से होती है। इसमें जो है वजन कम हो जाता है, शारीरिक कमजोरी होती है ना, फिर जो है थकावट होती है, और हमारी जो है विकास में बहुत ही देरी होती है। और ये देखिए क्वोशियोरकर नामक रोग जो है, इससे क्या होता है बच्चों, ये भी एक प्रकार का कुपोषण है ना, जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। और इसमें आम तौर पे जो बच्चे हैं, उनमें जो है क्या हो, बच्चों में होता है, इसमें या तो वजन बढ़ जाता है या फिर क्या होता है, सूजन होता है। पेट में जो ये देख रहे हो ना, पेट से बड़ा हुआ है, पेट में क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, और त्वचा और बालों की भी क्या हो जाती है, समस्याएं इसमें आ जाती है, हमारी जो है कमजोरी आती है, थकावट आती है। तो आपने देखा किस तरह से जो है डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं, किस तरह से जो है हम लोगों को इन रोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना बहुत ही आवश्यक होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग जो है संतुलित आहार अगर ना ले तो क्या होता है, हमारे शरीर जो है बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। और ये कैसे रोग होते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इसमें जो है जो जो बीमारियां शामिल है वो आपको क्या करना है, याद करना है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, फिर विटामिन सी की जो कमी है उसकी वजह से हमें हमारे शरीर में जो है कौन कौन से कमियां होती है, और विटामिन डी की जो कमी है हमारे शरीर में, उसकी वजह से हम लोग कौन कौन से रोगों के शिकार हो जाते हैं। ओके। और फिर जो है खनिज लवण की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, लोह की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, तो जो है हमारे शरीर को कौन कौन से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। तो आपको जो है क्या करना है, संतुलित आहार याद रखना है, क्या क्या होता है, कैसा कैसा आहार लेना चाहिए, और संतुलित आहार के अभाव में जो है हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां होती है, इस बात को आपको याद रखना है। और सारे जो है पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, नोट करना है। आपकी जो तालिका है 1.3, ओके, इसको क्या करना है, इसको जो है आपको लिखकर याद करना है, जिसमें क्या दे रखा है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, है ना,
उनके जो है लक्षण क्या क्या है, और उनमें जो है क्या कैसा भोजन लेना चाहिए जिससे कि वे सारी कमियां जो है हमारे शरीर से दूर हो जाए। तो बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हमने जो है सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, बताइए मुझे। हमारे भोजन के जो है कुछ प्रमुख पोषक तत्व है ना। बताइए कौन कौन से पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है और खनिज लवण है। और इसके अतिरिक्त हमें क्या चाहिए बताइए। इसके अतिरिक्त जो है हमें फाइबर्स की जरूरत होती है हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर में जो है रेशों की जरूरत होती है, और जो है जल भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा कार्य करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। और फिर आप ये याद रखोगे, जो कार्बोहाइड्रेट, जो एक एक भोजन यानी एक एक पोषक तत्व क्या प्रदान करता है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, और हमारे विटामिन जो है हमारे शरीर को किसमें मदद करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, रोगों से लड़ने की, है ना, रोगों से रक्षा करने की क्षमता जो है हमें विटामिन देता है। संतुलित आहार हमारे लिए जरूरी है, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये सारी बातें आप जो है अच्छे से पढ़कर आओगे। कोई भी डाउट है तो मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और हम लोग अपनी अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।